तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्क्लेरेंकाइमा और एपिडर्मिस के बारे में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में पढ़े थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग अच्छे से देखे थे। तो आज हम लोग उसके आगे स्क्लेरेंकाइमा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको स्क्लेरेंकाइमा दिख रहा है। अगर स्क्लेरेंकाइमा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पीट पेयर और यहाँ पे लिखा हुआ है लिग्निफाइड थिक वॉल। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो स्क्लेरेंकाइमा है पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा से ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जहाँ पे पीट होता है तो पीट कहने का मतलब, जैसे आप अगर पियर खाए होंगे जो नाशपाती होता है, तो शायद आप नाशपाती को खाए होंगे जो बरसात के टाइम में आपको देखने को मिलता है। तो जो नाशपाती होता है, वो नाशपाती को अगर ध्यान से देखिएगा तो जब हम लोग उसके ऊपर वाला पार्ट को खाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से एक दाना दाना टाइप से होता है और इसको जब हम लोग खाते हैं तो कराट कराट टाइप से आवाज आता है। और ये जो यहाँ पे होता है ये आपका स्क्लेरेंकाइमा के कारण होता है। इसमें स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है जिसको स्क्लेराइट्स भी बोलते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि इसमें स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नारियल के जो ऊपर वाला जो छिलका होता है, इसको हम लोग हस्क बोलते हैं, हस्क ऑफ ए कोकोनट। तो ये जो हस्क ऑफ ए कोकोनट होता है, इसमें भी स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। ये टोटल जो है हस्क, ये आपका स्क्लेरेंकाइमा वाला ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नारियल का यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हस्क स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वही वाला पार्ट है हस्क ऑफ ए कोकोनट। तो जो हस्क ऑफ ए कोकोनट होता है उसमें भी स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा खाने वाला चीज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलमंड है। इस आलमंड के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे भी स्क्लेरेंकाइमा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सीड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मक्का का जो सीड है वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे अंजीर रखा हुआ है। यहाँ पे किशमिश है जिसको रेजिन भी बोलते हैं। यहाँ पे ग्राउंडनट है और यहाँ पे अखरोट टाइप से है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है, जो नट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है। तो इन सब में आपको स्क्लेरेंकाइमा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ तो इसमें जो पाया जा रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो स्क्लेरेंकाइमा वाला जो टिश्यू है वो क्या है, हार्ड है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्लांट को शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, जो गांव में रहते हैं उन लोग इस प्लांट को देखे होंगे। गांव में इस प्लांट को बोलते हैं सनकोई, एक जनरल। और यहाँ से जूट निकलता है, यहाँ से जूट निकाला जाता है और इसको हम लोग सनकोई भी बोलते हैं। और जो जूट निकालने वाला रहता है, जैसे बांग्लादेश में पाया जाता है, तो वहां पे इसका पूरा खेती होता है और इसका वहां पे अलग वैरायटी का पाया जाता है, एकदम बड़ा बड़ा प्लांट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये महिला है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे काम कर रही है और इसमें से जूट निकाला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग वर्कर लोग हैं, तो ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें फाइबर टाइप से देखने को मिलेगा, फाइबर होता है और यहाँ पे भी स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। तो अब हम लोग स्क्लेरेंकाइमा के थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्क्लेरेंकाइमा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और उसका नेचर किस किस तरह का है।
तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्लेरेंकाइमा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ टिश्यू इट इज अ टिश्यू which make the plant hard। ये प्लांट को हार्ड बनाता है। प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं तो वो कितना भी आंधी तूफान आए उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें स्क्लेरेंकाइमा वाला फाइबर पाया जाता है, जूट फाइबर भी बोलते हैं, तो उसके कारण उसको कुछ नहीं होता है। तो इट इज अ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। उसी तरह से जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें जाइलम का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अभी जाइलम पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। इसमें जो सेल होता है तो यहाँ पे जो सेल हमें देखने को मिलता है वो डेड सेल होता है, क्योंकि लिविंग सेल रहेगा तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही इस सेल में हमें लिग्निन देखने को मिलता है। तो इसका जो सेल रहता है लंबा भी रहता है। सेल आर लॉन्ग एंड नैरो। यहाँ पे देखिए ये जो है नैरो टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड नैरो। तो सेल आर लॉन्ग एंड नैरो इज द वाल्स आर थिक। तो यहाँ पे जो वाल होता है वो बहुत ज्यादा ही थिक होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट भी करना है। वाल्स आर थिक। अब थिक क्यों होता है? ड्यू टू लिग्निन। इसमें लिग्निन का डिपॉजिट होता है, तो ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट। लिग्निन डिपॉजिट। तो ये आपसे व्हाट्सएप पे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट होता है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम रहता है, मतलब एब्सेंट ही रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। तो यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एब्सेंट। ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो स्टेम वाला जो पार्ट होता है उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पे वेस्कुलर बंडल होता है, क्योंकि किनारे किनारे वाला जो पार्ट होता है वहां पे, जिससे कि जूट वगैरह बन सकता है। तो प्रेजेंट इन स्टेम। और स्टेम में कौन सा पार्ट? जहाँ पे वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल जहाँ से पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे लीफ में भी पाया जाता है, इन द वेन ऑफ लीफ। इन द वेन ऑफ लीफ। तो लीफ के वेन में भी पाया जाता है। इसके साथ ये जो रहता है हार्ड कोवरिंग, जैसे सीड वगैरह है तो उसमें भी पाया जाएगा। तो हार्ड कोवरिंग, हार्ड कोवरिंग ऑफ सीड। सीड में जो हार्ड कोवरिंग होता है उसको यही बनाता है, सीड एंड नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होता है। इसके साथ ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आंधी तूफान में प्लांट टूटता नहीं है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, टू द प्लांट पार्ट। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये अभी हम लोग देखे बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है। आल्सो प्रेजेंट इन, आल्सो प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट।
तो कोकोनट के हस्क जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसको यहाँ पे तो ये चीज हो गया। तो ये आपका स्क्लेरेंकाइमा का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो एपिडर्मिस होता है वो सबसे अपर लेयर होता है। जब हम लोग प्लांट स्टेम का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वहां पे जब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है या प्लांट का किसी भी पार्ट का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो आपका एपिडर्मिस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। तो सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो आपका एपिडर्मिस ही होता है। एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, मतलब जो सेल है उसका सिंगल लेयर होगा। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेल का सिंगल लेयर होता है। अब कहीं कहीं पे जैसे डेजर्ट में, तो डेजर्ट में हमें वहां पे जो लीफ होता है, यहाँ पे देखिए लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और देखिए यहाँ पे डेजर्ट का आपको दिखेगा, शायद नहीं है यहाँ पे। तो जो डेजर्ट में जो लीफ होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है। तो डेजर्ट में अडेप्टेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लीफ वाला पोर्शन होता है तो लीफ ठीक होता है। अब ये जो ठीक पोर्शन लीफ का है वो होता है इसलिए क्योंकि एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस आर ठीक, क्योंकि एपिडर्मिस वहां पे ठीक होता है और उसमें एक वैक्सी कोटिंग होता है जिसको हम लोग क्यूटीन बोलते हैं। जैसे कैक्टस वगैरह में देखे हैं वहां पे कांटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे क्यूटीन प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस। तो क्या होता है डेजर्ट में पानी की कमी होता है और वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, तो पौधा में क्या होगा, पानी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए वहां का जो प्लांट होता है तो उसमें लीफ में क्यूटीन प्रेजेंट होता है और एपिडर्मिस ठीक हो जाता है, जिससे कि पानी जो है वो कम निकलता है स्टोमाटा के थ्रू। तो यहाँ पे इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस, तो जिससे कि वाटर लॉस कम से कम होता है। तो वाटर लॉस कम होगा। एपिडर्मिस जो रहता है वो प्लांट के सारे सरफेस पे पाया जाता है, इंटायर सरफेस। और इससे क्या फायदा है, तो इससे बहुत सारा फायदा होता है। तो एपिडर्मिस जो होता है वो प्लांट के सारे सरफेस पे पाया जाता है। ऐसा करने से क्या फायदा है प्लांट को, तो देखिए एपिडर्मिस जो है वो बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने लगता है। जैसे वाटर का लॉस है तो लॉस ऑफ वाटर को बचाएगा, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा।
इसके साथ ही मैकेनिकल इंज्यूरी, जैसे जैसे जो ग्रास वगैरह, जैसे कि जो गाय, जो जानवर होते हैं वो लीफ के पार्ट को खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंज्यूरी से बताता है, मैकेनिकल इंज्यूरी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फंगी, जो प्लांट है उसपे फंगी भी लगता है, तो फंगी से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फंगी ऊपर वाला पार्ट में रहेगा और इनर पार्ट में नहीं जाने पाएगा एपिडर्मिस के कारण। तो इससे प्लांट जो है उसका सेल प्रोटेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोयो लीफ है, इस रोयो लीफ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रोयो लीफ को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पे स्टोमाटा देखने को मिलता है, और ये स्टोमाटा जो है अपर सरफेस में पाया जाता है, जो है एपिडर्मिस वाला सरफेस। तो यहाँ पे देखिए, अब ये स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, तो स्टोमाटा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अंदर लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है प्लांट को। अब देखिए, लीफ में जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, तो लीफ में भी एपिडर्मिस होगा। तो लीफ में जो एपिडर्मिस होता है तो वहां पे एक स्मॉल पोर देखने को मिलता है, एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा। उस पोर को हम लोग स्टोमाटा पोर बोलते हैं। अब वहां पे क्या होगा, जो लीफ वाला एपिडर्मिस होता है वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, मतलब अब्सेंट। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस आर अब्सेंट, किसमें, लीफ एपिडर्मिस में। अब यहाँ पे स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा कोर, तो हम लोग को जानना होगा कि स्टोमाटा आखिर क्या है। तो स्टोमाटा जो होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और आप लोग पढ़े भी हैं स्टोमाटा के बारे में, क्लास 3 से ही स्टोमाटा के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे स्टोमाटा आपको दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, किडनी शेप। तो ये जो स्टोमाटा होता है ये इनक्लोज होता है, इनक्लोज्ड बाय किडनी शेप, किडनी शेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो जो किडनी शेप होता है वही आपका गार्ड सेल होता है, जो किडनी शेप होता है वही आपका गार्ड सेल है। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। तो जो किडनी शेप होता है वो गार्ड सेल होता है आपका। अब ये जो स्टोमाटा है और इसका क्या काम है, तो ये स्टोमाटा का और भी बहुत सारा काम है, जैसे गैस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी देखने को मिलता है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, दिन के टाइम में क्या होता है कि जो लीफ होता है, तो लीफ में आपका स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है तो जस्ट उसी टाइम में वाटर जो होता है वहीं से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के दौरान यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है, लॉस ऑफ वाटर। और ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के रूप में होता है, द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब हम लोग लीफ के एपिडर्मिस को लगभग
पूरा तरह से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट के एपिडर्मिस को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं प्लांट एपिडर्मिस में। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रूट एपिडर्मिस, तो यहाँ पे देखिए रूट वाला जो होता है, जैसे ये मान लीजिए प्लांट है। अब इस प्लांट का यहाँ पे जो रूट होगा, रूट वाला पोर्शन, तो इस रूट में यहाँ पे इस तरह से रूट हेयर निकला हुआ रहता है। यहाँ पे रूट हेयर, और ये जो रूट हेयर होता है यहाँ पे, ये रूट हेयर इसलिए होता है ताकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। सरफेस एरिया जो रहता है वो इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जो रूट हेयर जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये जो होता है ये एब्जॉर्ब, तो ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, रूट हेयर। तो इसका मतलब रूट एपिडर्मिस जो है वो पानी के लिए परमिएबल है, पानी को अंदर आने देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो प्लांट है, इस प्लांट में यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोर्क। अब ये जो कोर्क है इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग कोर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये जो है ये कोर्क है, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका कोर्क है। ये जो कोर्क है ये कैसे बनता है? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है। अब इस कोर्क किस टाइप का होता है? तो देखिए ये जो कोर्क होता है ये डेड होता है, पहले भी हम लोग सेल में पढ़े थे। अब ये जब डेड होगा तो यहाँ पे देखिए ये स्टेम वाला पोर्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्पैक्टली पैक होगा। मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? अब्सेंट होगा, कॉम्पैक्टली पूरी तरह से पैक होगा। और इसमें हमें एक केमिकल डिपॉजिट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन। ये सबसे हार्ड वाला होता है। ये जहाँ पे डिपॉजिट होगा उसमें थोड़ा सा भी पोर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सुबेरिन डिपॉजिट होता है जिसको अच्छा लकड़ी भी बोलते हैं। तो जिसमें डिपॉजिट होगा वो अच्छा क्वालिटी का लकड़ी बनता है उससे। तो सुबेरिन इसमें डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सुबेरिन है तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो सकता है? नहीं होगा। तो आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ इट इज इम्परवियस। इम्परवियस कहने का मतलब है कि कुछ भी ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो इम्परवियस टू गैसेस, न गैस अंदर आ सकता है और न बाहर जा सकता है, साथ में वाटर भी। तो इसमें वाटर भी न अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। तो यहाँ तक आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो भाग में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है जाइलम और सेकेंड है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में जितना पढ़ना है वो आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। जो क्लास 8 में आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़े थे, बस सेम वही चीज दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो हम लोग को क्या क्या पता है? जो जाइलम होता है वो वाटर को एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये
कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? तो इसके लिए एक वेजल्स होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो जाइलम होता है, यहाँ पे जो फ्लो देखने को मिलता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स जड़ से ऊपर की तरफ जाएगा, लीफ के तरफ। यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि एक ही साइड ये पानी फ्लो करता है। जो फ्लोएम होता है इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट अगर करेगा तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल, इसका कहने का मतलब है कि ऊपर में भी खाना जाएगा और नीचे में भी खाना जाएगा। मान लीजिए लीफ वाला जो पार्ट है वो मिडिल पार्ट है, तो वहां से खाना नीचे वाले पोर्शन में भी जाएगा और ऊपर वाले पोर्शन में भी जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जाइलम और फ्लोएम में, तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी वाला को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका है फ्लोएम वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली एक पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे जाने वाला अलग अलग पोर्शन होता है। यहाँ पे देखिए जाइलम है, तो यहाँ पे जाइलम में यहाँ पे देखिए पानी ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। अब जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ट्रैकिड्स है, वेजल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपका 3 चीज है। वैसे 4 चीज पाया जाता है। जाइलम फाइबर, एक और चीज यहाँ पे है, 3 चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जाइलम फाइबर्स भी होता है। जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेजल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ये चारों पाया जाता है। इसके साथ ही जो फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसमें भी 4 चीज होता है। देखिए यहाँ पे सीप ट्यूब, फिर एक होता है सीप सेल। सीप सेल ये भी पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। तो आपका टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। एक और इसमें पाया जाएगा जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। तो चलिए इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो फ्लोएम है उसमें 2 वे फ्लो हो रहा है। ऊपर भी जा रहा है फूड और नीचे भी जा रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। और जाइलम में देखिए यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, बस ऊपर जा रहा है पानी, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसमें हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये सिंपल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास केवल एक टाइप का सेल होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमें देखने को मिलता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं, ऑल सेल दैट मेक अप सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पे एक ही टाइप का है, तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होगा, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर होगा और एक ही टाइप का फंक्शन को परफॉर्म भी करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप का सेल देखने को मिल रहा है, तो इसका फंक्शन भी क्या होगा? अलग अलग टाइप का होगा। लेकिन इन चारों का जो होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम, इस सबका कॉमन ओरिजिन होता है, वो एक ही जगह से निकला हुआ है। तीसरा पॉइंट को देखते हैं, दे आर वर्चुअली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। जो जाइलम होता है वो सभी जगह पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर तो सभी को चाहिए, सभी सेल को, लेकिन जो फूड होता है वो सभी को जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका लिमिटेड होता है।
वो यहाँ पे शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इसमें पायरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा है, तो वो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, हर एक पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो आपका सेम वैसे ही है, जैसे घर में क्या होता है, टंकी होता है और वाटर सप्लाई करना रहता है, तो वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है वो हर जगह पे तो नहीं होता है, किसी कोने में पाया जाता है थोड़ा मोड़ा। तो उसी तरह से यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो लिमिटेड एरिया है इसका, वो हर जगह पे नहीं पाया जाएगा। फिर यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या काम है, फंक्शन, तो यहाँ पे रिपेयर में भी काम करता है, सेक्रेशन भी करता है, फूड स्टोरेज भी करता है और फोटोसिंथेसिस में भी रोल करता है, जैसे क्लोरेन कायमा। एग्जाम्पल पायरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा। उसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसका काम क्या है, वाटर फूड को ट्रांसपोर्ट करना। एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपका डिफरेंस था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस। एक और डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पायरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा। तो इसका भी एक आप लोग चार्ट बना लीजिएगा, पायरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरन कायमा का डिफरेंस का। तो अब हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो हम लोग अभी क्या जाने, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है एक ही टाइप के सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो देखिए जाइलम में हमें 4 तरह के देखने को मिलता है। जो फर्स्ट है आपका वो है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स। सेकेंड जो है आपका उसको बोलते हैं वेजल्स, ये भी फेमस है। इसके बाद जो थर्ड आपका फेमस है वो है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फोर्थ जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैकिड्स जो यहाँ पे है, ट्रैकिड्स और वेजल, वो सेम है जैसे घर में पाइप होता है, तो पाइप का ही काम करता है ट्रैकिड्स और वेजल्स। वेजल आपका पाइप है, ट्रैकिड्स मान लीजिए उसके साथ सपोर्टिव है जो उसको टूटने वगैरह से बचाएगा। तो यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेजल जो है यहाँ पे मेन पाइप वाला काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, ठीक होगा, ये आपका थिक वाल होगा इसके। और जब ठीक होगा दैट मीन्स ये आपका डेड होगा, यहाँ पे डेड देखने को मिलेगा। जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, ये फूड को स्टोर करता है। तो यहाँ पे जब पानी जाएगा तो यहाँ पे सेल काम कर रहा है, तो उसको फूड भी चाहिए तभी तो अच्छा से काम करेगा। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा जो है उसको फूड देने का काम करेगा, तो यहाँ पे फूड स्टोर करेगा ये। जाइलम फाइबर जो है, अब हो सकता है कि कभी भी आंधी तूफान में पाइप वगैरह टूट सकता है, तो टूटने से बचाने का काम करता है जाइलम फाइबर। तो ये सपोर्टिव इन नेचर होता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट इन फंक्शन, जब काम करेगा तो उस टाइम सपोर्ट करेगा। अब जो ट्रैकिड्स है यही आपका मेन है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए जो ट्रैकिड्स और वेजल जो है वो पाइप की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स ये जो होगा ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। और इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यही जाइलम का मेन काम है। बाकी जो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर है ये प्रोटेक्ट करता है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को देगा जब भूख लगेगा तब, और जाइलम फाइबर जो है जब आंधी तूफान चलता है तो हो सकता है पाइप वगैरह टूट जाए, तो उससे आंधी तूफान से बचाने का काम करता है जाइलम फाइबर। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोएम का क्या काम है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो देखिए फ्लोएम में क्या होता है, सारे जो लगभग रहते हैं वो लिविंग सेल होते हैं एक्सेप्ट, देखिए फ्लोएम में ऑल लिविंग सेल, सारे लिविंग सेल होते हैं एक्सेप्ट जो आपका जाइलम, जो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर होता है वो आपका डेड होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर होता है ये जो होता है ये डेड होता है। तो फ्लोएम में कितना पाया जाता है? लगभग 5 यहाँ पे देखने को मिलता है। जो पहला है सीड सेल, सेकेंड है आपका सीड ट्यूब, थर्ड जो है आपका कंपेनियन सेल, फोर्थ जो है आपका फ्लोएम फाइबर, और फिफ्थ जो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आपका 5 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सीड सेल होता है ये आपका सीड ट्यूब को बनाता है। सीड सेल मेक सीड ट्यूब, सीड ट्यूब को बनाता है। और ये जो तीनों है ये आपका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वाल यहाँ पे पाया जाता है। परफोरेटेड का कहने का मतलब है कि इसमें पोर पाया जाएगा जिससे कि जो फूड है आपका ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे परफोरेटेड वाल देखने को मिलेगा। और ये फ्लोएम फाइबर जो है यहाँ पे भी सपोर्ट करता है फंक्शन में, सपोर्ट इन फंक्शन, फंक्शन में सपोर्ट करेगा। और जो फ्लोएम फाइबर है ये क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, स्टोर फूड, ताकि इन लोग को भूख लगेगा तो ये इन लोग को खाना खिलाता है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।